दोस्तों यकीन नहीं होता, मुझे 22 साल हो गए हैं कुछ ना कुछ बेचते हुए। 22 साल पहले मैंने अपना करियर चालू किया था ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फ़ोन बेचते हुए। 14-15 साल की उम्र में ये जो मैंने चालू किया था काम, उसके बाद मैंने इंटरनेट कंपनीज़ बनाई है, बिजनेसेस बेचे हैं, बहुत सारा काम किया है। और एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो है सेल्स, कि अच्छा सेल्स पर्सन कैसे बने, अच्छे से सेल्स कैसे करें। और इस बारे में जो है मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपसे 7 टिप्स या 7 बातें या 7 सीक्रेट्स जो है सेल्स के, आज आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जनरली हम सेल्स ट्रेनिंग की जब बात करते हैं या सेल्स के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि स्टेज पे कोई खड़ा है और हमें मोटिवेट कर रहा है और हमें बोल रहा है जा बेच दे। ज़्यादातर ऐसे सेल्स ट्रेनिंग का नतीजा ये होता है कि आप जो है कॉल कर करके कस्टमर के पीछे पढ़ के उनके पाँव में पढ़ के जो है कोशिश करते हो कि आप उसको कुछ चिपका दो। ऐसे असली सेल्स नहीं होता है, ऐसे लॉन्ग लास्टिंग सेल्स नहीं होता है, ऐसे सेल्स में करियर नहीं बनेगा। तो चलिए सेल्स की जो है 7 बातें जो मैंने 22 साल में सीखी है आपसे मैं शेयर करता हूँ। जब भी आप सेल्स कर रहे हैं, कई बार हम सोचते हैं हम कॉर्पोरेट सेल्स करेंगे, एंटरप्राइज सेल्स करेंगे, ये इतनी बड़ी कंपनी को मुझे बेचना है। एक चीज़ याद रखिए, आप कोई चप्पल बेच रहे हैं, मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं, ये मेरा फेवरेट वाला पेन बेच रहे हैं, या कोई सर्विस बेच रहे हैं, भले ही आप ब्रॉडबैंड का कनेक्शन बेच रहे हैं, अक्सर और ज़्यादातर आप एक इंडिविजुअल पर्सन को बेच रहे हो। तो जब भी आप सेल्स कर रहे हो, सेल्स के लिए किसी से भी बात कर रहे हो, आप ये मत सोचो कि ये कंपनी है, मैं इस कंपनी को बेच रहा हूँ। आप सोचिए कि इस इंडिविजुअल को मैं बेच रहा हूँ। लेट मी बी जेन्युइन, लेट मी बी ऑनेस्ट, लेट मी हैव अ कन्वर्सेशन विद दिस इंडिविजुअल। कई बार सेल्स के प्रोसेस में मैंने देखा है कि सामने वाले सोचते हैं मैं इतनी बड़ी कंपनी से हूँ या मैं इतनी बड़ी कंपनी को इतना सारा वैल्यू दे रहा हूँ, ये बंदा समझ नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा सा शाना बन के कुछ समझा देता हूँ या ये समझ लेगा। बट आप जो है ये भूल जाते हो कि इस वक्त जो है आपके सामने ये व्यक्ति है, आपको इसे बेचना है। दिस पर्सन नीड्स टू बाय योर स्टोरी। एंड इसलिए अक्सर कहा जाता है रिलेशनशिप्स आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल्स। आप सेल्स करने नहीं जा रहे हो, रिलेशनशिप बनाने जा रहे हो, क्योंकि वो माइंडसेट आपको हेल्प करता है कि वो जो आपके सामने पर्सन खड़ा है वो आपका साथ दे, एक तरह से वो आपके लिए एक चैंपियन बन जाए अपने कंपनी के अंदर। या फिर वो अगर कोई इंडिविजुअल है, डिसीजन ले रहा है, तो आपको उस पर्सन को कन्विंस करना है, आपको उस पर्सन को जो है बताना है आप क्या वैल्यू दे रहे हैं। सेल्स में मेरा मानना है प्रोमिसेस मीन नथिंग। अगर किसी ने आपको प्रॉमिस किया है कि वो कोई चीज़ खरीदेगा, जाओ ले आओ, या फिर कोई आपसे कह रहा है कि हाँ 3 महीने बाद इसकी ज़रूरत मुझे पड़ने वाली है, वो सिर्फ एक पोलाइट तरीका है आपको मना करने का। तो क्या आप एक ऐसे सेल्स पर्सन हो जो किसी से ना ही नहीं सुनना चाहते हो? आप सेल्स मीटिंग में इस तरह जा रहे हो सामने वाले के पास कि वो घबरा जाए, यार इसको ना बोल के भगाओ कैसे, तो बोलते 3 महीने बाद लेना है, या ये करते आप ये बनाकर भेजो, या एक्स्ट्रा 2 चीज़ कर दो तो मैं ले लूँगा। ये जो सारी बातें होती है ना, वो दर्शा रहा है कि आप एक डिफ़िकल्ट पर्सन हो डील करने से, आप ना सुनना ही नहीं चाहते हो। क्या आपका कस्टमर आपको मुंह पर ना कह सकता है? क्या आपसे डायरेक्टली एक फ्रैंक कन्वर्सेशन करके कह सकता है कि इसकी ज़रूरत मुझे इस वजह से नहीं है? और वो कन्वर्सेशन वो तब करेगा जब आपने उससे एक रिलेशनशिप बनाया है, और दूसरा ये कन्वर्सेशन वो फ्रैंकली आपसे तब करेगा जब आप उनसे पूछोगे कि आपकी ज़रूरत क्या है, कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प टू यू। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है सेल्स में कि अगर आप बस अपने कान बंद कर लो और बस ये ठान लो कि मैं तो बेच के आऊँगा, लोग आपको अवॉइड करने लग जाएंगे। भैया आप गली नुक्कड़ में भी कहीं चलते हुए दिखोगे ना, तो वो दूसरा रास्ता ले लेंगे कि भाई ये बेचेगा आप मुझे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, प्रॉमिसेस मीन नथिंग। तीसरी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा आप सोचेंगे कि मोटिवेशनल है। बात ये है कि इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, अदर्स विल बिलीव इन यू। कई बार जब आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, भले ही अपने आप को एक जॉब इंटरव्यू में आप बेच रहे हैं कि मुझे जॉब पर रख लो, अगर आप जो है डरे से सहमे से रहेंगे और एक तरह से अंदर से आप बस प्रे कर रहे हो कि कुछ हो जाए, तो सामने वाला जो है आपकी नर्वसनेस देख सकता है। सामने वाले को दिख रहा है कि आपको अपने आप पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऐसे केस में जो है ना, आपका थोड़ा सा मामला ढीला हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंस दिखाओ, आप ये जो है, कई बार लोग बेट लेना चाहते हैं सामने वाले पर। जब सामने वाला कहता है कि मुझे ऑन पेपर तो मेरा मेरिट नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा और ये कर दूंगा, या फिर कोई सर्विस आप डिलीवर करना चाहते हो कि सर ये प्रोजेक्ट बड़ा है, ये
आपको लगेगा हमारी कंपनी नहीं कर सकती, लेकिन मैं जान लगा दूंगा, कर दूंगा। कई बार लोग जो है ऐसे बेट आप पर लेना चाहते हैं। सो इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, अदर्स विल बिलीव इन यू। और इसी से जुड़ा मेरा अगला पॉइंट है, और ये पॉइंट है कि फेस टू फेस मीटिंग्स आर मच मोर वैल्यूबल देन SMS भेजना, व्हाट्सएप भेजना, वीडियो कॉल करना, फ़ोन कॉल करना, फॉलोअप करना ना। सेल्स होता है फेस टू फेस, मिलकर सामने वाले के साथ बैठकर। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि किसी को मैं मिलने गया, 15 मिनट की मीटिंग थी, लेकिन हमने बातचीत करना चालू की। अब मैं वहाँ तक आ गया हूँ उन्हें मिलने, दूसरे शहर जाके उन्हें मिल रहा हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा समय देते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, हमारी थोड़ी सी दोस्ती होने लगती है, 4 नए बिज़नेस के तरीके खुल जाते हैं। ऐसा ही कुछ अभी 2 महीने पहले हुआ था कि 2 महीने पहले किसी एक क्लाइंट ने, बड़ी कंपनी थी लेकिन हमारी कंपनी को 20,000 रुपये का काम दिया। मैं और मेरा पार्टनर पहुंच गए बेंगलोर उन्हें मिलने, उनके साथ बैठे, बात की। पिछले महीने उन्होंने हमें 70,000 रुपये का काम दे दिया, और इस महीने वो हमारे साथ एक प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं जो साल का 60 लाख रुपए का हो जाएगा। आप सोचो, एक कंपनी जहां मुझे पोटेंशियल दिखा, वहां पर सिर्फ एक छोटे से अमाउंट का काम हो रहा था, लेकिन हम फेस टू फेस मिलने पहुंच गए। हमने 10-15 हज़ार खर्चा कर दिया 2 दिन की फ़्लाइट की टिकट पर कि हम जाकर मिलेंगे, और उससे शायद हमें अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि फ़ेस टू फेस मिलने से जो ट्रस्ट आता है ना दोस्तों, वो वीडियो कॉल पर नहीं आता है। अगला जो फंडा है वो बहुत ही सिंपल है, वैल्यू सेल्स। अगर आप जो चीज़ बेच रहे हैं उसमें वैल्यू है तो वो बिकेगा। सिंपल। देखो मैं आपको बताता हूँ कि वैल्यू जो है ये एक बहुत ही एक तरह से इनटैंजिबल कंसेप्ट है। अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं या किसी को कोई चीज़ लेनी है, तो आप कई बार ऐसा सोच सकते हैं कि आज इसको इस चीज़ का दाम नहीं पता है, ये चीज़ मैं इसको बेच देता हूँ ज़्यादा में। और ज़्यादातर लाइफ में जो है ना, अनलेस आप किसी रेलवे स्टेशन पर या ट्रेन पर एक बार किसी को मिलके कोई चीज़ बेच के वापस उसके साथ कभी काम नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना, अगर आप किसी के साथ काम करते हैं, और सेल्स पीपल अपना असली पैसा कहाँ कमाते हैं, जहाँ एक ही व्यक्ति के साथ वो सालों साल काम करे। ये व्यक्ति आज इस कंपनी में है, कल दूसरी कंपनी में, लेकिन आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपको काम देते जा रहा है। तो अगर आप सामने वाले को असली वैल्यू नहीं दोगे, कुछ चिपका दोगे, कुछ गलत डील दे दोगे, उनका नुकसान करवा दोगे, तो आज तो वो नुकसान झेल लेगा, आगे वो आपको काम नहीं देगा। तो आपको ये चीज़ जो है ना ध्यान रखना है कि सेल्स एक पार्टनरशिप है, और आखिर में एट द एंड ऑफ द डे एवरी सेल इज़ अ वैल्यू सेल। अगर मार्केट ठंडा पड़ने लगा, उस कंपनी जिसको आप चीज़ें बेच रहे हो, या वो व्यक्ति जिसको आप कुछ बेच रहे हो, उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बिगड़ने लगी, तो क्या सोचेगा वो आपको देखकर कि ये मेरा खर्चा, इसको काट देता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, या ये तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा है, इससे मेरा इतना काम हो रहा है, इसको तो नहीं काट सकता मैं। आप किस बकेट में आओगे, हमेशा इस बारे में आप सोचिए। एक गलती जो सेल्स वाले हमेशा करते हैं, एक चीज़ जो सेल्स वाले कभी नहीं समझते हैं, कि मुंह बंद रख के सुन लो सामने वाला क्या कह रहा है। लिसनिंग पेज, लिसनिंग लिटरली पेज। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितनी बार किसी सेल्स मीटिंग में मैंने अपना मुंह खोल के गोबर कर दिया है। जब आप कोई सेल्स कर रहे हो, सामने वाला कुछ बोल रहा है, जब तक वो अपनी बात पूरी नहीं करेगा, आप सुनेंगे, आप लिखेंगे, आप नोट्स लेंगे। उसकी पूरी बात आपको सुननी है, समझनी है, और आपको इस हड़बड़ी में नहीं रहना है वो बंद करे मैं जवाब दूंगा, वो बंद करे मैं कुछ बेचूंगा, मैं उसको ये चिपकाऊंगा, मैं उसको वो चिपकाऊंगा। उस हड़बड़ी में नहीं रहना है। आपको सामने वाले को जेन्युइनली समझना है। आप बेचने जा रहे हो 5 रुपये की चीज़, वो बात कर रहा है 50 रुपये की प्रॉब्लम की। आप 5 रुपये बेचने में लगे हो, 50 को जाने दिया आपने। या आप उसको जब सुन नहीं रहे हो ना, उसको दिख रहा है कि आप सुनते नहीं हो, वो बोलेगा इसके बाद काम शुरू कर दिया तो ये तो सुनने वाले लोग ही नहीं है, दुखी कर देंगे मुझे। तो आपके साथ जब सामने वाला बैठा है, सामने वाला आपके साथ काम कर रहा है, उसके मन में ये शांति होनी चाहिए कि ये जो है स्टेबल पर्सन है, ये मुझे सुनेगा, ये मुझे समझेगा। एवरीवन हैज़ दिस इमोशनल नीड। और सेल्स वालों के लिए तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है जस्ट बाय लिसनिंग। सो इसका प्लीज़ ध्यान दीजिए। लिसनिंग 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 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि मैं लिसनिंग के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ या लिसनिंग पर एक कोर्स बनाऊँ, बहुत ही अच्छे जो है लिसनिंग के एक्सरसाइजेज है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप चाहते हो मैं ऐसा वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। ये वीडियो अगर मैंने बना दिया तो कमेंट में लिंक भी रखूँगा। आखिरी चीज़ मैं आपको सेल्स के बारे में बताता हूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेसन है सेल्स का जो मैंने सीखा है।
कई बार जब मुझसे कोई ख़रीदने आता था, ये मैं 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, कोई मुझसे आता था एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदने में, स्पेसिफिक टाइप के मोबाइल फ़ोन होते थे 20 साल पहले, जिन्हें स्मार्टफ़ोन कहते थे। आज के जैसे टच स्क्रीन जो है बहुत कॉमन हो गए, वो अलग टाइप के मोबाइल फ़ोन होते थे। उन मोबाइल फ़ोन्स को मैं बेचता था, मेरी काफ़ी एक्सपर्टीज़ थी उसमें। एंड जब मैं मुझसे कोई चीज़ लेने आता था, कोई प्रोडक्ट, तो मैं उन्हें बताता था, अच्छा आपको आपकी रिक्वायरमेंट ये है, वो है, आप ऐसा प्रोडक्ट लीजिए, आप वैसा प्रोडक्ट लीजिए। और अक्सर जो है मैं उन्हें कह देता था कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये चीज़ की आपको ज़रूरत है, जाओ मार्केट से ख़रीद लो। आपको पता है वो क्या करते थे? उन्हें इतना अच्छा लगता था कि मैं उन्हें कोई चीज़ बेचने को तैयार नहीं हूँ, वो कहते थे नहीं, आप ला के देना, आपसे ही लेना है। तो अगर आप जेन्युइनली अपने कस्टमर के लिए स्टैंड करते हो, आप अपने कस्टमर को हेल्प करना चाहते हो, उन्हें वो दिखेगा और वो जो है आपके साथ और धंधा करना चाहेंगे, क्योंकि ट्रस्ट की बहुत कमी है दुनिया में। तो ये जो ट्रस्ट बनता है ना, कई बार चीज़ों को ना बोलकर बनता है। एक और इसका फ्लिप साइड का एग्जांपल देता हूँ। समझो कि आप कोई चीज़ बेच रहे हो, आप चीज़ बेच रहे हो 10 रुपये में, वो चीज़ जो खरीद रहा है वो मांग रहा है आपसे 8 रुपये में। आपको पता है कि वो 10 में ले सकता है, लेकिन आप अगर 9.5 पे आ जाओगे, 9 पे आ जाओगे या 8 पे मान जाओगे, राइट, तो हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में हर बार जब वो आपके पास आएगा, आपके 10 का वो 8 करवाएगा, आपके 20 का वो 18 करवाएगा। तो आप जो है कई बार एक अच्छा डील पाने के लिए, कोई डील को सक्सेसफुल करने के लिए, यू हैव टू से नो, यू हैव टू से नहीं, सॉरी सर, आई हैव डन माई बेस्ट, 10 इज़ माई बेस्ट। आपको पोलाइटली ना बोल के डील से चल देना है, पोलाइटली, क्योंकि आखिर में आपको डील करनी है। आपको कई बार एक डील से उठना पड़ता है टेबल से और मना करना पड़ता है डील पाने के लिए, और बड़ी डील्स में ये सबसे ज़्यादा होता है। बड़ी बड़ी जब कंपनीज़ के सेल हुए, कंपनी के एक्विजिशंस हुए, जब मैंने भी अपनी कंपनी बेची थी, दोनों बार जब मैंने अपनी कंपनी, अपने बिजनेसेस को बेचा था, सेम चीज़ हुआ था। सो आप, आई होप इन सेल्स के लेसन से आपका कोई बेनिफिट हुआ हो। सेल्स पे और भी कुछ मेरे वीडियोज़ हैं, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, एंड एक लाइक दबा दो यार प्लीज़। सी यू।